सो हे एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। साथियों, बेसिक मैथ के सेकेंड लेक्चर में मैं आप सभी को एलसीएम सिखाने वाला हूँ। साथियों, एलसीएम इसलिए क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, तो इसमें एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है। तो क्यों ना मैं सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ ही पढ़ा दूं। तो आज हमारा एलसीएम होगा, साथ में लेक्चर में आपका एचसीएफ होगा। मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि बेसिक मैथ इतने बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा कि मैथ का डर खत्म हो जाएगा। अब चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी आप स्कूलिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप सभी के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा मेरे भाई, वो होगा एलसीएम। क्या एलसीएम? पूरे बेहतरीन तरीके से चीजों को समझिएगा। एलसीएम क्या होती है, इसका शॉर्ट फॉर्म तो एलसीएम है, लेकिन कोई भी पूछे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलसीएम मतलब लोवेस्ट, सी से कॉमन, और एम से मेरे साथियों मल्टीप्लाई होती है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको क्या बोलेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो एलसीएम का फुल फॉर्म इंग्लिश में हो गया। अच्छा, एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। ओके गाइस, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीका से भी आपको मैं लिख दूंगा, तो समझिएगा कि लस्सा पढ़ रहे हैं हम लोग, एलसीएम पढ़ रहे हैं। अब एलसीएम कैसे निकाली जाती है उस पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, और उसके बाद आज का ये क्लास आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नंबर से, मैं बोलूंगा आपको संख्याओं को काटना है। तो काटने के लिए सबसे पहले आपको दो से चेक करना है कि क्या दो से कट रही है। अगर दो से नहीं कट रही है तो तीन से काटेंगे। तीन से भी नहीं कट रही है मेरे साथियों, तो हम चार से काटेंगे। कितना से? नहीं। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं कि दो से काट दिए, दो से नहीं काटा तो तीन से काट दिए, और तीन से ना काटने के बाद चार से काटते हैं, तो ये गलत काम है। दो से काटने के बाद तीन से ना तो पांच, ना तो सात, ना तो 11, ना तो 13, ना तो 17, ना तो 19, ना तो 23, इस तरीका से, मतलब प्राइम नंबर से आपको काटना है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कितने से चेक करना है आपको? दो से। अगर दो से कोई संख्याएं कट रही है तो हम उसको काटेंगे। तीन से कट रही है, और देखिए कटने का मतलब कि कम से कम दो संख्या कटना चाहिए। कम से कम दो संख्या, कम से कम कितना संख्या कटना चाहिए? दो संख्या। जैसे कि, जैसे मैं बोलूं 6 और 5, क्या इसे हम दो से काट सकते हैं? तो बोलोगे बिल्कुल। दो से हमारा तीन कट रहा है, लेकिन एक ही संख्या कट रहा है, पांच तो नहीं कट रहा है, तो आप इसको नहीं काटना है। यहीं पे अगर चार मैं कर दूं तो हाँ, दो से मैं काट सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दो तिया 6 और दो दूना 4, दो से 6 भी कटा और दो भी कटा। कम से कम दो संख्याएं कटनी चाहिए, और एक हमारा 6 भी कट गया, एक हमारा 4 भी कट गया। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो इस तरीका से अगर तीन से भी कटे तो कम से कम दो संख्याएं कटनी चाहिए। चार से भी अगर हम काटेंगे तो कम से कम दो संख्याएं कटनी चाहिए, बट चार तो यहाँ है ही नहीं। तो जो संख्या दो से कट जाती है ना मेरे भाई, वो चार से कटेगी ही नहीं, पहले ही ऑलरेडी उस कट जाती है दो से। तो ओके, पांच से कटेगा तो दो संख्या कम से कम कटना चाहिए। इतना समझ में आ गया? तो मैं आप सभी को बोलूं कि 8 और 20 का एलसीएम निकाल के बताओ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दो से, क्या दो से दो संख्याएं कट रही है? तो दो से आठ भी कटती है, 20 भी कटता है, तो दो से हम काटेंगे। टू फोर जा 8, यानी दो चौके 8 और दो दहे के 20। फिर इसको करेंगे, फिर चेक कीजिए क्या दो से दो संख्याएं कट रही है? तो बिल्कुल। दो से ये दो दूना का 4 और दो पच्चे का 10 कट रहा है। अब देखिएगा कि दो से सिर्फ दो कटेगी, पांच नहीं कटेगी, छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तीन से, क्या तीन से दो कटती है? नहीं। तीन का पारा में पांच आता है, नहीं यार, छोड़ देंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही छोड़ देना। अब क्या करना है? तो सबको गुना, तो दो गुना नीचे बच जाएगा, उसको भी गुना कर देना है। दो दूना चार, दूना आठ, पचे 40। लीजिए मेरा भाई, आप सभी के सामने आ गया कि 8 और 20 का जो एलसीएम होगा गाइस, वो 40 के बराबर होगा। आगे बढ़े साथियों, तो मैं और आपको ये सब आप उतार लीजिएगा, टोटल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। ओके, ये बात याद रखनी है आपको कि सबसे पहले हमें दो से काटनी है, तीन से काटनी है, पांच से काटनी है, सात से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, इस तरीका से और आगे बढ़ेंगे 31 से, 29 से,
तो इतना काफी है। मैं एक आपको बोलूं कि बताइए 20, 12, 16 का एलसीएम क्या होगा? 20, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा गाइस? ये आप सभी को बताना। ओके डियर, तो 20, 12 और 16 नियम वही है कि सबसे पहले जो हमें डिवाइड करनी है वो आपको 2 से काटनी है। तो क्या 2 से 2 संख्याएं कट रही है? तो 2 से 20 भी कटता है, 12 भी कटता है, 16 भी, और अच्छी बात है। तो 2 से काटेंगे, 20 का आधा हो जाएगा 10, 12 का आधा 6 और 16 का 8। फिर देख रहे हैं कि 2 से कट रही है, 2 पचे 10, ओ भाई साहब प्यार से कट जाओ, 2 पचे 10, 2 तिया 6 और 2 चौकी 8। बट अब जो देख रहे हैं कि ना तो 2 से, ना तो 3 से, ना तो 5 से कोई ऐसी संख्याएं नहीं है जो दो दो संख्याएं कट रही है एक नंबर से। तो जब नहीं कटेगा इस, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, गुना कर दी, 2 दूना 4, 4 पचे 20 और 4 तिये 12 और 12 दूना 24, 240 आंसर हो। ओके, तो ये तो मल्टीप्लाई आपको मैं सिखा ही दिया हूँ, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये समय मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आपको बेसिक मैथ जब पढ़ा रहा हूँ तो हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ा रहा हूँ कि पहले क्या पढ़ानी है, उसके बाद क्या पढ़ानी है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस होगी, सब चीज मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं एक भी चीज हमारा छूट रहा है। तो जब कुछ छूट ही नहीं रहा है तो आपको ये सब जैसे मल्टीप्लाई पे टाइम क्यों दूं? आगे अगर सवाल देखिए मेरे साथियों, तो मैं बोलूं कि 9, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 9, 18 और 20 का एलसीएम। ओके, ये फाइनल एलसीएम है, इसके बाद आप सीख जाओगे। फिर इसके बाद जितना भी बड़ा बड़ा संख्याएं होंगी उससे कोई दिक्कत नहीं। जब हम डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ा देंगे, यानी विभाज्यता का नियम पढ़ा देंगे, तो दुनिया का कितना बड़ा भी संख्या का एलसीएम आपसे पूछे, आप इजी वे में बता दीजिएगा। ओके, तो बताओ 2 से 9 तो नहीं कटती है, चलिए। अच्छा 18 कटती है, 20 कटती है, तो 2 से काटेंगे तो 9 को छोड़ देंगे, 18 कटेगा 9 बार में, 20 कट गया 10 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 10 कट रही है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो 3 से आ रहे हैं तो 9 9 कट रहा है, मतलब 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 का 10 ही रहेगा, कटेगा तो है ही नहीं। फिर 3 से कट रहा है गाइस, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 10। अब सबको गुना कर देना है, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना। अब एक और एक को नहीं लेना है, एक एक को छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक में किसी भी संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, तो वही संख्या रहती है, कोई चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए हम एक को क्यों लिखे, उसे छोड़ देते हैं। जब गुना करेंगे तो 3 तिया 9 दूना 18, 18 हो जाएगा साथियों, एक जीरो है तो 180 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 9, 18, 20 का जो एलसीएम होगा वो 180 होगा। अब इस एलसीएम को कैसे चेक करें कि हमारा 180 होगा? तो देखिए, एलसीएम वैसी संख्या होती है जो जिसका जिसका एलसीएम निकाल रहे हैं उससे ये पूरा संख्या कट जाता है। बताइए, 9 से 180 कट जाएगा 20 बार में, बिल्कुल। 18 से कट जाएगा 10 बार में, बिल्कुल। 20 से कट जाएगा क्या बार में? 9 बार में। मतलब ये 180 जो है वो तीनों नंबर से कट जा रही है। इसीलिए 180 होगा इसका एलसीएम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जब आप एलसीएम सीखे तो कल मैं आपको एचसीएफ सिखाऊंगा। फिर एक क्लास में मैं आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ मिक्स करके सिखाऊंगा गाइस। उसके बाद मैं आपको भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुना और भिन्नों का भाग, फिर मिक्स फ्रैक्शन का सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम जो चलेंगे वो अंक गणित, यानी कि एक एक नियम क्या होती है, ये सब बहुत ही, अभी हमें बहुत चीजें पढ़नी है, टेंशन मत लीजिए। मैं बोला हूँ कि आपको जब 10th तक मैथ्स कवर करा रहा हूँ तो आपको 1% की भी क्लास 10 तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप किसी भी प्रकार का मैथ्स जब सोल्व करते हैं तो बेसिक में आपको नहीं फंसना है। ओके गाइज, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।